आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में केवल असर्टिव और इंट्रोगेटिव के बारे में उसी में एक होमवर्क दिया जा रहा है। ये विद्यालय में बुला कर देखा जा सकता है। इसको नोट कर लीजिए। लिखा है रमेश सेड टू मोहन, आई एम गोइंग टू लखनऊ फॉर एन अर्जेंट वर्क। अर्जेंट वर्क माने क्या हो गया? आवश्यक कार्य। अर्जेंट वर्क माने क्या हो गया? आई एम गोइंग टू लखनऊ फॉर एन अर्जेंट वर्क। मैं आवश्यक कार्य के लिए लखनऊ जा रहा हूँ। ये भी फार्मूला आपको बताया गया है कि अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तब इसको सेड टू को किस में बदल देते हैं? टोल्ड में, और यहाँ दैट लगा कर पूरा बदल लेंगे। नेक्स्ट है सुमन सेड टू सुधा, do you want to go to temple? Temple means मंदिर with me। ये आपका इंट्रोगेटिव का हो गया, असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब दूसरा चीज़ अगर आपको बताना भूल गए कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक तक सत्य, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे है नो चेंज ये होता है। द टीचर सेड टू teacher said to the student, the sun rises in the east and sets in the west। सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। सूर्य पहले भी पूरब में निकलता था, अभी भी पूरब में निकलेगा, निकलता है, निकलेगा भी। पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है। तो अगर इस प्रकार के वाक्य होते हैं जो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, कभी परिवर्तन इसमें नहीं होता है। करेंगे क्या? केवल आप सेड टू को बदल दीजिए टोल्ड में, और यहाँ क्या करते हैं कि दैट करते हैं कि बाकी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई पूछता क्यों नहीं किया, तो आप जवाब देंगे कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, इस प्रकार के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस आपको दे रहे हैं, माई फादर सेड टू मी, ऑनेस्टी। इसको लोग पढ़ते हैं हॉनेस्टी, लेकिन हॉनेस्टी नहीं पढ़ा जाएगा, ऑनेस्टी, क्योंकि यह यहाँ पर साइलेंट है। जैसे आपका लिखा जाता है हावर, पेपर में लिखा जाता है हावर, पे पढ़ते क्या है? आवर। इसी प्रकार से आपका है ऑनेस्टी। तो इसमें यह शब्द क्या है? यह साइलेंट है, अर्थात इसका उच्चारण नहीं करते हैं। ये आपका हो गया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, POLICY। इसका मतलब क्या होगा? ईमानदारी अच्छी नीति है। ईमानदारी अच्छी नीति पहले भी थी, अभी भी है और रहेगी भी। तो इस प्रकार के वाक्यों में जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं ये होते हैं नो चेंज, ये होते हैं। लेकिन किसमें चेंज नहीं होगा? केवल टेंस में परिवर्तन आप नहीं करेंगे, बाकी सेड टू का टोल्ड करेंगे, कंजंक्शन जोड़ेंगे, बाकी वही रहेगा। अब आपका 4 हो गया। फिफ्थ देखिए, he said to his younger brother, what are you doing in the room? What are you doing
ये 5 सेंटेंस आपको दिए गए, इसमें आपका ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव के बारे में बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में, और WH टाइप होने पर यही सब कंडीशन का काम करता है, बाकी परिवर्तन आपके वही हैं। 6 देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश why have you stolen a book। ये हो गया। स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टोलन। और आप जानते भी हैं कि हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, और जितने फ्यूचर में उसमें आते हैं परफेक्ट में, उसमें आपका थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और प्रिंसिपल ने मुकेश से कहा, व्हाई हैव यू स्टोलन ए बुक, तुमने पुस्तक क्यों चुराई है। अब हैव लग जाने से क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, हैज़ और हैड। अभी आपने पढ़ा है कि हैज़, हैव को किस बदल देंगे, हैड में, और जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। यू किसके लिए आएगा, मुकेश के लिए। मुकेश के लिए आप क्या लिखेंगे, ही, और ही के बाद हैव का जब क्या हो जाएगा, हैड, तो हाई ही हैड स्टोलन ये बुक। 7 चलिए, ये हो गया, क्या हो गया, रामू सेड टू राकेश, रामू ने किससे कहा, राकेश से। वेयर डू यू लिव, ये भी आपका WH टाइप है, और ये पूछ भी रहा है कि रामू राकेश से पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। आप जानते भी होंगे कि डू डज किस टेंस की सहायक क्रिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को अभी हमने बताया कि बदल जाता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और सेड टू का क्या आप कर देंगे, आस्ट, और ये कंजंक्शन WH टाइप यहाँ हो जाएगा। यूज शब्द कई बार हम बता चुके हैं कि इसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका नहीं मौजूद है, केवल इतना है रामू सेड, तो आप यहाँ थर्ड पर्सन का कोई भी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ये ग्रामर का रूल है। लेकिन कब, जब ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद ना हो। कुछ सेंटेंस आप देखते हैं केवल सेड ही दिया रहता है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, और जबकि ये फार्मूला है कि सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बोलते हैं। अब आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि जब सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट ही ना हो तब क्या करेंगे। तो जब सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आप थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट अपने तरफ से मान लेते हैं, यही फार्मूला इसका होता है। और जब ऑब्जेक्ट दिया है, अगर यहाँ मान लीजिए मैस्कुलिन जेंडर है तो आप उसका मान लेंगे, अगर फेमिनिन जेंडर है तो सी मान लेंगे। इसी प्रकार से इसको लिखते हैं। अब ये आपका हो गया, राम आस्क्ड राकेश व्हेयर ही लिव्ड। अब लिव्ड कहाँ से आया, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल गया किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। 8वां देखिए, द क्लास टीचर said why are you late। इसकी हिंदी क्या होगी, क्लास टीचर ने किससे कहा, सुमन से। क्लास टीचर ने किससे कहा, सुमन से। वाई आर यू लेट टुडे, आज तुम लेट से क्यों हो। अभी क्लास टीचर क्वेश्चन कर रहा है सुमन से कि आप क्लास में आज लेट से क्यों हैं।
तो आपका जाहिर सी बात है कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव का फार्मूला सेट टू को बदल दिया पास्ट में, और ये WH टाइप ही हो गया। ये आपका ये फेमिनिन जेंडर है। सुमन किस जेंडर में है? लड़की का नाम होता है, लड़के का नहीं। यू की जगह अब आप क्या कर देंगे सी, और आर की जगह क्या कर देंगे वाज। तो ये आपका हो गया वाई सी वाज लेट। और टुडे का अभी अभी बताया गया है, टुडे को, यस्टरडे को और टुमारो को, टुडे का हो जाएगा दैट डे। 8 प्रकार के वाक्य आपको दिए गए हैं। इसे आप लोग घर पर सॉल्व करके इसी नियम के अनुसार फिर नेक्स्ट डे जब आपको बुलाया जाएगा तो स्कूल में आके चेक कराइएगा और पढ़ाया जाएगा। विदाउट ऑब्जेक्ट देखिए, ऐसे आपका ही सेड। अब सेड अकेले है, सेड के बाद कुछ नहीं। अगर सेड टू होता तो आप टोल बदल देते, लेकिन जब सेड अकेला रहेगा तब नहीं बदलेगा। ही सेड यू आर रीडिंग ए न्यू बुक। ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, सेट में कोई प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब सेट होता है तब टोल्ड होता है। अब रही बात यू को मानने के लिए, इसके जगह पर आप क्या मानेंगे, कोई भी थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान के बाकी टेंस परिवर्तन करके लिख दीजिएगा। दूसरा है माई एल्डर ब्रदर said to me why do you not study properly PROPERLY। ये हो गया why do you not study properly। इसका मतलब हो गया आप सही ढंग से स्टडी क्यों नहीं करते हैं। मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा कि वाई डू यू नॉट स्टडी प्रॉपरली। अब ये वाई डू यू नॉट स्टडी प्रॉपरली सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है पूछने का काम करता है। अब ये आपका सेट टू बदल जाएगा किसमें, फास्ट में। वाई बीच में रहेगा, यू किसके लिए आया है। अब आपका हो गया आई, समझ में आ गया ना। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट में आप ले लेंगे। इसके बाद आपका आता है इम्परेटिव सेंटेंस, IMPER। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, कम से कम 2 घंटा चाहिए। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिया जाता है, निवेदन किया जाता है, किसी को सुझाव या सलाह दिया जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। जिसमें जैसे आपसे कहा गया स्टैंड अप, आपसे कहा गया सिट डाउन, आपसे कहा गया लर्न योर लेसन, आपसे कहा गया गो देयर। तो ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जैसे कहा गया शट द डोर, शट द डोर माने दरवाज़ा बंद करो, ओपन द डोर। लेकिन उसके पहले क्या होता है कि कर्ता यू शब्द जो होता है ये छिपा रहता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उससे कहा गया स्टैंड अप, तो नाम उसका नहीं लेगा, इशारा करके कह दिया गया स्टैंड अप। फिर उससे कहा गया सिट डाउन, नाम उसका लेके नहीं कहा गया सिट डाउन कर, उसी से कहा गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट यू जो होता है ये छिपा रहता है। ऐसे वाक्य को कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। अभी तक आपने पढ़ा सेट टू को टोल्ड में, सेट टू को आस्ट में, लेकिन यहाँ पर न टोल्ड होगा न आस्ट होगा। सेट टू बदलता है, देखिए सेट टू चेंज इनटू ऑर्डर्ड, ORDERED, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर कब होगा, एडवाइज्ड कब होगा, रिक्वेस्टेड कब होगा, ये देखना है। सजेस्टेड भी होता है, सजेस्टेड मैंने सुझाव देना, तो ये दोनों कोई समकक्ष लड़के बगल में क्या सुझाव देता है,
यहाँ आप सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, SUDDESTED, सजेस्टेड हो गया। अगर कोई बड़ा छोटे से कह रहा है, जाहिर सी बात आदेश देगा। कोई सलाह दे रहा है, घर का सदस्य है, रिश्तेदार आपका है, तो एडवाइस हो जाएगा। अगर निवेदन कर रहा है कोई, जैसे प्लीज़ गिव मी ये बुक, तो निवेदन है, तो वहाँ आप रिक्वेस्ट मतलब सजेस्टेड कर देंगे। आपके समकक्ष कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप सजेस्टेड कर सुझाव देता है। जैसे तीनों फार्मूले देख लीजिए। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, कॉमन ब्रिंग मी एक कप ऑफ टी। ये हो गया, इतना भाग आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ड, और इतना भाग आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ये तो आप जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा जो है एक डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है और रिपोर्टिंग वर्ड उसके बाहर होता है। अब ये चूंकि प्रिंसिपल कह रहा किससे, चपरासी से, तो प्रिंसिपल इज ग्रेटर दैन प्यून, प्रिंसिपल प्यून से बड़ा होता है। तो प्रिंसिपल जब भी कहेगा चपरासी को क्या करेगा, आर्डर ही करेगा। प्रिंसिपल जब भी चपरासी को क्या करेगा, आर्डर ही करेगा। अब जाहिर सी बात है, एक सेंस ले लीजिए कि सेट टू आपका बदल गया किसमें, आर्डर में। सेट टू आप किस बदल गया, आर्डर में। अगर कोई पूछता क्यों, तो आप उसको तर्क देंगे प्रिंसिपल इज ग्रेटर देन द प्यून, प्रिंसिपल प्यून से बड़ा होता है। तो प्रिंसिपल है, टीचर है, चपरासी को आदेश देगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ ORDERED। अब ये आपका हो गया द प्रिंसिपल आर्डर द प्यून। सेट टू यहाँ से हट गया। जब आप इंडायरेक्ट बनाएंगे, यहाँ कंजंक्शन क्या जोड़ता है, टू, क्योंकि अभी तक आपने देखा दैट जुड़ा, इफ जुड़ा, WH टाइप हुआ, लेकिन इम्परेटिव में आप क्या जोड़ते हैं, टू। तो आपका हो गया प्रिंसिपल ऑर्डर्ड प्यून, ऑर्डर्ड द प्यून टू ब्रिंग। अब मी किसके लिए आया है, बोलिए, मी भी तो बदलेगा। मी आया प्रिंसिपल के लिए, फर्स्ट पर्सन है, तो प्रिंसिपल के लिए जब मी आएगा तो यहाँ आप हिम भी लिख सकते हैं। हिम की जगह हर भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल में लेडीज जेंट दोनों हो सकते हैं। हिम भी सही, हर भी सही है। अब ये आपका हो गया द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू ब्रिंग हिम ए कप ऑफ टी। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। ये तो रहा आपका फार्मूला कि जब